अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे यील्ड के बारे में। यील्ड का मतलब होता है पैदावार। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में किसी भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा होता है उसको हम नेम देते हैं यील्ड का। सो वी कैन डिफाइन यील्ड इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन आर केमिकल रिएक्शन। अब यील्ड जो है हमारे पास दो तरह की होती है, थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड। तो अब हम देखते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो क्या है। अब देखिए थ्योरेटिकल यील्ड जो है, दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कि थ्योरेटिकल यील्ड जो है ये हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट कहाँ से करते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। कि हमें जितनी मिकदार में रिएक्टेंट प्रोवाइड किया जाता है हम केमिकल इक्वेशन की मदद से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट करेंगे कि ये रिएक्टेंट कितनी मिकदार में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस कैलकुलेटेड जो अमाउंट हमारे पास आएगी उसको हम नेम देते हैं थ्योरेटिकल यील्ड का। इसको हम कैलकुलेटेड यील्ड जो है भी कह सकते हैं और एक्सपेक्टेड यील्ड जो है वो भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको हम एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके नहीं लेते। इसको जस्ट हम कैलकुलेशंस की बुनियाद पर ले रहे होते हैं कि इतनी अमाउंट में प्रोडक्ट हमारे पास बनना चाहिए। हमेशा जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है वो एक्चुअल यील्ड के मुकाबले में ज़्यादा होगी। अब एक्चुअल यील्ड क्या है? एक्चुअल यील्ड जो है इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड with a given amount of reactants in an actual experiment is called actual yield। कि देखिए जब हमें एक ख़ास मिकदार में रिएक्टेंट प्रोवाइड किया जाता है, हम उस रिएक्टेंट को लेके एक्सपेरिमेंटली अपना रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करवाते हैं। फिर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है हम उसको लेते हैं और मेजर करते हैं कि कितनी मिकदार में जो है वो हमें प्रोडक्ट मिला है। तो इस तरह से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, उसको हम नेम देते हैं एक्चुअल यील्ड का। एक्चुअल यील्ड जो है इसको एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमें एक्चुअल में यानी हकीकत में एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसके नतीजे में जो है वो हासिल होती है। हमेशा एक्चुअल यील्ड की मिकदार जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में कम होगी। क्लियर है? अब देखें आप आसानी से इन दोनों को ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमें कैलकुलेट हम करते हैं यील्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, यानी कि वो थ्योरी की बेस पर है, तो दैट इज थ्योरेटिकल यील्ड के जो कैलकुलेट की जाती है। जो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन की जाती है उसको हम नेम देंगे एक्चुअल यील्ड, यानी ऑब्टेन्ड यील्ड जो है वो होगी हमारे पास एक्चुअल यील्ड, और जो कैलकुलेटेड यील्ड है वो हमारे पास क्या होगी? थ्योरेटिकल यील्ड। अब हम देख एक और टर्म है यहाँ पे है परसेंटेज यील्ड। अब देखिए परसेंटेज यील्ड जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से क्या मुराद है कि किस हद तक हमारा रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज यील्ड से, या फिर इसको हम एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन का नेम भी देते हैं। तो क्या होता है कि जो हमने एक्चुअल यील्ड हमें मिलती है, एक्चुअल यील्ड को हम डिवाइड करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो ऐसे जो आंसर हमारे पास आएगा दैट विल बी परसेंटेज यील्ड। सो वी कैन से द रेशो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100 इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का फ़ायदा आपको ये होता है कि इससे हमें रिएक्शन की एफिशिएंसी पता चलती है, यानी कि किस हद तक हमारा रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट के अंदर। अगर ज़्यादा हद तक जो परसेंटेज यील्ड ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है एक्चुअल यील्ड की मिकदार क्या है? ज़्यादा है। और एक्चुअल यील्ड का ज़्यादा होने का मतलब ये है कि हमारा रिएक्टेंट ज़्यादा मिकदार में कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट के अंदर। तो इस किस्म का रिएक्शन कहलाएगा एफिशिएंट रिएक्शन। अगर हमारे पास जो है वो परसेंटेज यील्ड कम होगी, परसेंटेज यील्ड कम होने का मतलब क्या है कि रिएक्शन जो है वो इतना एफिशिएंट नहीं है, यानी इसका मतलब है कि आपके पास एक्चुअल यील्ड कम आएगी, थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा होगी। तो रिएक्टेंट जो है इट मीन्स कि एफिशिएंटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो इस किस्म के रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड क्या होगी? कम होगी। अब देखिए हमेशा जो एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में
एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में कम होती है। और अक्सर आपको एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो है वो आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में कि वाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो इसकी कुछ रीजंस हैं। अब देखिए, एक रीज़न तो ये हो सकती है कि साइड रिएक्शंस में अकर, यानी सम टाइम साइड रिएक्शन से मुराद ये है कि हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो बाज़ औक़ात हमारा जो रिएक्टेंट है वो किसी और तरह से रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट की बजाय कोई और प्रोडक्ट जो है वो कुछ मिकदार में बन जाता है, जिसको हम नेम देते हैं साइड रिएक्शन का। तो साइड रिएक्शन की वजह से ज़ाहिर है रिएक्टेंट की कुछ मिकदार जो है वो वेस्ट हो जाएगी, यील्ड जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, कम। अब सम टाइम क्या होता है कि रिएक्शन में भी रिवर्सिबल, कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या मीन्स कि प्रोडक्ट बना, फिर कुछ प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, तो इससे भी जो है वो जितनी हमारी एक्सपेक्टेड यील्ड होती है या कैलकुलेटेड यील्ड होती है उसके मुकाबले में फिर जो हमें एक्चुअल में यील्ड मिलेगी वो क्या हो जाएगी, कम। इसके अलावा देखिए कि जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमारा रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, फिर इस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं कि रिएक्शन मीडियम से सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट करने के बाद हम उसको प्योर करते हैं, प्योर करने के बाद हम उसको वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं। तो डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए, प्योर वगैरह करने के लिए। तो क्या होगा कि हम जो डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म करेंगे उनके दौरान हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी कुछ ना कुछ मिकदार क्या होती जाएगी, वेस्ट, जिसकी वजह से जो एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड या एक्सपेक्टेड यील्ड के मुकाबले में क्या हो जाएगी, कम। तो हम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग सेपरेशन बाय सेपरेटरी फनल, purification, crystallization, washing and drying, etc. These processes cause actual yield to be less than theoretical yield. और इसके अलावा एक और इशू भी आ जाता है कि सम टाइम, अब देखें लेबॉर्ट्री में जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो ड्यू टू लैक ऑफ एफिशिएंसी या सम टाइम हम इतना एफिशिएंटली या प्रॉपरली जो है वो अपने रिएक्टेंट्स को हैंडल नहीं कर पाते, रिएक्शन को हैंडल नहीं कर पाते, तो उससे जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स या की वजह से भी जो है हमारी एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में कम होगी। आइए अब हम एक एग्जांपल जो है वो इससे रेलिवेंट करते हैं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखें कि सिलिकॉन कार्बाइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिरामिक मटीरियल। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अलोइंग सैंड। सैंड आपको पता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कहते हैं, SiO2। दिस इज द फार्मूला ऑफ सैंड। तो सैंड जब रिएक्ट करती है कार्बन के साथ एट हाई टेम्परेचर तो ये कन्वर्ट हो जाती है सिलिकॉन कार्बाइड के अंदर, दैट इज SiC। सिलिकॉन कार्बाइड जो है एक इम्पॉर्टेंट सिरामिक मटीरियल है। अब देखिए, व्हेन 100 ग्राम ऑफ सैंड इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ कार्बन 51.4 kg of silicon carbide is produced. What is percentage yield? अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी सैंड की अमाउंट दे दी गई है, दैट इज 100 किलोग्राम। दिस इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट सैंड। कार्बन जो है आपके पास एक्सेस अमाउंट में है और सिलिकॉन कार्बाइड कितना आपको मिल रहा है एक्सपेरिमेंटली, यानी एक्चुअल में कितना हमें सिलिकॉन कार्बाइड मिला है इस रिएक्शन से या इतनी अमाउंट में रिएक्टेंट इस्तेमाल करने से, दैट इज 51.4 kg। ठीक है, तो दिस वन इज एक्चुअल यील्ड या एक्सपेरिमेंटल यील्ड। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास अमाउंट किलोग्राम्स में दी गई हैं हम इनको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको रिएक्टेंट यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कितना मास दिया गया है, मैस ऑफ सैंड इक्वल टू 100 किलोग्राम्स। अब 100 को आप क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि आप इसको किस में कन्वर्ट कर लें, ग्राम्स में। सो दिस इज इक्वल टू 1 लाख ग्राम्स। ऐसे ही अब देखिए कितना आपके पास प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है, यानी कि मैस ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड वो भी आपको प्रोवाइड कर दी गई है 51.4 किलोग्राम्स। 51.4 को भी हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसको किस में कन्वर्ट कर लें, ग्राम्स में। तो यहाँ पे आपके पास 51,400 ग्राम्स जो है वो मैस ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड आ गई है। तो दिस इज द मैस ऑफ प्रोडक्ट यानी कि एक्चुअल यील्ड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। अब हमें चाहिए परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड के लिए आपको पता है हमें एक्चुअल यील्ड की भी ज़रूरत होती है और थ्योरेटिकल यील्ड की भी होती है। अब एक्चुअल यील्ड यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है, थ्योरेटिकल यील्ड हम कहाँ से लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
तो पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट करेंगे कि 1 लेग ग्राम सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो कितनी मिकदार में सिलिकॉन कार्बाइड जो है प्रोड्यूस करेगी। उसको हम नेम देंगे कैलकुलेटेड यील्ड का, क्योंकि ये हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट कर रहे हैं। सो पहले हम क्या करेंगे कि ये जो आपको मिकदार दी गई है रिएक्टेंट की ग्राम्स में, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल में। तो नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने का फार्मूला आपको पता है, मैस ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब देखिए मैस ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड तो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दी गई है, दैट इज दिस वन। मोलर मैस आपके पास कहाँ से आएगी, इसके फार्मूला से। कि फार्मूला के अंदर देखें 1 एटम सिलिकॉन का है, सिलिकॉन के एक एटम का मैस जो है वो 28 ग्राम्स होता है, प्लस इसमें 2 एटम्स जो हैं वो किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन के एक एटम का मैस कितना है 16, 2 का कितना होगा, हम 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32 प्लस 28 इक्वल टू 60 ग्राम्स पर मोल। तो दिस इज द मोलर मैस ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब हम यहाँ से इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए गिवन मैस यानी 1 लेग ग्राम्स को हमने डिवाइड किस पे कर देना है, मोलर मैस पे। सो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1,666,166,666, ठीक है, 0.66 सॉरी मोल्स जो हैं वो आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड के आ गए हैं। अब हमने क्या करना है कि यील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड। अब देखें कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली 1 मोल ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। यानी आपके पास जितने मोल्स जो हैं, अब देखें तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि 1 मोल ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। अब 1666.6 मोल्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये कितनी प्रोड्यूस करेंगे, उतनी ही, ठीक है। अब देखें 1 मोल जो है 1 मोल सिलिकॉन कार्बाइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो जितने आपके पास सैंड के मोल्स होंगे उतने ही मोल्स आपके पास किसके प्रोड्यूस होंगे, सिलिकॉन कार्बाइड के। सो आपके पास 1,666.6 मोल्स जो हैं वो किसके प्रोड्यूस हो गए, सिलिकॉन कार्बाइड के। अब इन मोल्स को हमने किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम्स में यानी मैस पे। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला आपको पता है कि मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो अब आपके पास सिलिकॉन कार्बाइड के मोल्स की तादाद आपको पता है, दैट इज 1666.6 मोल्स, ठीक है। और हमें चाहिए इसकी मैस। तो हम क्या करेंगे कि इसका मोलर फार्मूला से पहले, इसके फार्मूला से पहले हम इसका मोलर मैस फाइंड आउट करेंगे। अब सिलिकॉन कार्बाइड में 1 एटम सिलिकॉन का है, दैट इज इक्वल टू 28 ग्राम्स, और एक एटम इसमें किसका है, कार्बन का, दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम। तो 28 प्लस 12 कितने हो गए, 40 ग्राम्स पर मोल। तो अब देखिए यहाँ हमने नंबर ऑफ मोल्स पुट कर दिया फार्मूला में, यहाँ पे हमने मोलर मैस, हमें चाहिए मैस ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड का मैस लेने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मैस के साथ, ठीक है। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। तो ये आपके पास आ रहा है आंसर 6666.4 ग्राम्स, दिस इज मैस ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। अब देखें ये वाले जो ग्राम्स हैं सिलिकॉन कार्बाइड के, यानी 66,666.4 ग्राम्स, ये आपने किस बेस पे कैलकुलेट किए हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बेस पे। कि अगर आपको 100 किलोग्राम्स यानी कि 1 लेग ग्राम सैंड प्रोवाइड की जाए, तो वो सैंड जो है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 66,666.4 ग्राम सिलिकॉन कार्बाइड प्रोड्यूस कर सकती है। दिस इज थ्योरेटिकल यील्ड, क्योंकि हमने इसको बैलेंस इक्वेशन की बेस पे कैलकुलेट किया है। जबकि इस रिएक्शन में यानी एक्चुअल में जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो हमें कितनी यील्ड मिली, दैट वाज 51,400, ठीक है। ये क्योंकि हमें एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली मिली है, तो इसको हम कहते हैं दिस इज एक्सपेरिमेंटल यील्ड और एक्चुअल यील्ड। तो अब देख लें कि एक्चुअल यील्ड कम है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, ज़्यादा है। तो ओके ये तो एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड्स हो गई। अब हमने रिएक्शन की एफिशिएंसी यानी कि परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज यील्ड का क्या फार्मूला है कि परसेंट यील्ड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ एक्चुअल यील्ड हमारे पास है 51,400
और थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास है 66,666.4 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपके पास क्या आंसर आ गया 77%। सो 77% जो है दिस इज़ परसेंटेज यील्ड, या इसको आप रिएक्शन की एफिशिएंसी भी कह सकते हैं। मेरा ख्याल है इस एग्जाम्पल से आपको एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, परसेंटेज यील्ड जो है क्या होती हैं, कैसे हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका आइडिया जो है वो आपको काफ़ी हद तक हो गया है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझे जो है वो क्वेश्चन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।